नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आज राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो जाएगा। आज ऐतिहासिक दिन है और ऐसे में आपसे ठीक थोड़े ही देर बाद कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और इनॉग्रेशन करेंगे। राजपथ जो कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, उसका इनॉग्रेशन होगा। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। आज से राजपथ का नाम बदल दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट के आसपास की ये भव्य तस्वीरें इस वक्त न्यूज इंडिया 24x7 के माध्यम से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए भव्य छटा आज के इंडिया गेट की और आसपास के इलाकों को देखिए। और ठीक इंडिया गेट के पहले आप देख सकते हैं ये ड्रोन से तस्वीरें। आप देखिए कैसे इंडिया गेट के सामने ये जो रास्ता जा रहा है इसी का नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ आज कर दिया जाएगा। और इतिहास के पन्नों में आज एक बार फिर से लिख दिया जाएगा राजपथ की जगह कर्तव्य पथ। आपको याद होगा सन 1960 के बाद इस पूरे ये जो इलाका है जिसका नाम राजपथ पड़ा, इस रास्ते का नाम राजपथ पड़ा। 1960 के बाद इस रास्ते का नाम राजपथ पड़ा था। उससे पहले इस रास्ते का नाम किंग्स वे रोड हुआ करता था। लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से कहा था कि गुलाबी के जितने भी निशानी है उन सबको हम मिटा देंगे। और ऐसे में तभी से कवायद शुरू हो गई थी कि ये जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, उसका अनावरण होगा। और साथ ही राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। और इस समय ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आज दिल्ली में दिवाली है, लेकिन ये दिल्ली में दिवाली की तस्वीर नहीं बल्कि कर्तव्य पथ नाम बदला जा रहा है, उसका जश्न आज मनाया जा रहा है। और ऐसे में सेंट्रल विस्टा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ठीक थोड़ी ही देर में करेंगे। और हम आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस का जो प्रतिमा है, जो उनकी प्रतिमा है, उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री करेंगे। और लगातार ये जो लाइव कवरेज है ये न्यूज इंडिया 24x7 आपको टीवी के माध्यम से दिखा रहा है। और ऐसे में देखिए कितना भव्य, कितना खूबसूरत, इतिहास के पन्नों में ये नॉर्थ एवेन्यू की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इंडिया गेट के आसपास चारों तरफ हम आपको बताते चले कि आप राजपथ जरूर गए होंगे अगर आप दिल्ली आए हैं, तो ऐसे में राजपथ के इर्द गिर्द आपको लाइटें याद होंगी। और ये देखिए वो इलाका है जहां से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और साथ ही तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे, उनके बैठने की जगह भी वहां पर की गई है। साथ ही प्रोग्राम जब शुरू होगा, प्रधानमंत्री जब इनॉग्रेट करेंगे, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर देखिए कैसे तमाम तैयारियां की गई हैं। आपको दिख रहा होगा टेलीविजन स्क्रीन पर ड्रोन के जरिए से एक एक करके कैसे ये लाइव फुटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और याद रखिए, आप इस वक्त ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये साउथ एवेन्यू की है। और तमाम पूरे इलाके को मैं आपको बता दें सिक्योरिटी के पर्पज से कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उसी के साथ तमाम, आपको याद होगा क्योंकि राजपथ का जो इलाका है इंडिया गेट के आसपास ही तमाम बड़े मंत्रालय हैं, उनके ऑफिसेस हैं। और 12 से 1 बजे के बीच तमाम ऑफिसेस को खाली करा दिया गया था, सबको बंद करा दिया गया था। तमाम ऑफिस आज 1 बजे के बाद बंद कर दी गई थी, सैनिटाइज किया गया पूरे इलाके को और सुरक्षा चाक चौबंद कर दिया गया है। हम आपको बता दें दिल्ली पुलिस के शार्प शूटर्स जो हैं उनको भी कड़ी सुरक्षा में लगा दिया गया है पूरे इलाके के इर्द गिर्द। आप देखिए इस इलाके को ड्रोन से ये तस्वीरें आप समझ सकते हैं कैसे सुरक्षा के इंतजाम किस लिहाज से वहां किया गया होगा। साथ ही शार्प शूटर दिल्ली के उनको भी तैनात किया गया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है वो यहाँ लगाया गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे इस प्रतिमा की। आपको याद होगा, आप अगर यहाँ आए होंगे राजपथ पर तो आपको ये पूरा इलाका एक बार फिर से आप रिवाइंड कर सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पर चीज़ें एक एक करके वहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन अब
क्योंकि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था कि गुलामी की जितनी चीजें हैं, जो ब्रिटिशर्स रहे, उनकी जितनी भी निशानियां हैं वो हम मिटा देंगे। और ऐसे में राजपथ आज इसका गवाह बनने जा रहा है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जा रहा है। आज इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए राजपथ जो नाम है, जो राजपथ है, वो इतिहास के पन्नों में खो जाएगा, दब जाएगा और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में एक नया नाम उभर कर आएगा। इसका नाम है कर्तव्य पथ। अब इस रास्ते को कर्तव्य पथ के नाम से लोग जानेंगे और इंडिया गेट की भव्य तस्वीर इस वक्त हमारे पास आनी शुरू हो गई है। और ये देखिए तस्वीर, प्रधानमंत्री का काफिला आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिले की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री के काफिले की तस्वीर, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, पहुंच रहे हैं। और ऐसे में लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि करके जो भी अपडेट हमारे पास आएगी, हम लगातार आपको पहुंचाएंगे। और ऐसे में देखिए जो तस्वीर है, ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में, जहां पर कर्तव्य पथ जो कि राजपथ के नाम से सड़क है, उसके नाम को बदला जाएगा। प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का इनॉग्रेशन करेंगे। तमाम बड़े मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया था और सुबह से ही आपने देखा कैसे कोतूहल मची हुई है। इंडिया गेट के आसपास के इलाके में तमाम लोग देखने को पहुंचे हैं, उनके लिए भी रास्ते को खोल दिया गया। लेकिन सिक्योरिटी के लहजे से, सिक्योरिटी के पर्पस से दोपहर 1 बजे से ही जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई थी। आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और ऐसे में प्रधानमंत्री के काफिले की पहली तस्वीर हम आपको न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला इंडिया गेट के सामने पहुंच चुका है और भव्य तस्वीर आनी शुरू हो गई है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम से। और प्रधानमंत्री का काफिला, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, भव्य प्रोजेक्ट, भव्य एवेन्यू, जिसका इनॉग्रेशन ठीक कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ऐसे में तमाम, ये देखिए प्रधानमंत्री की पहली झलक, प्रधानमंत्री मोदी की पहली झलक आपने देख ली। आज राजपथ का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ कर देंगे। इतिहास के पन्नों में आज हमेशा हमेशा के लिए राजपथ का नाम दब जाएगा और ऐसे में कर्तव्य पथ ही वो नाम रहेगा जो सबके जुबान पर होगा। और ऐसे में आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था। और ये देखिए प्रधानमंत्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं अपने काफिले के साथ। तमाम मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर्स वहां मौजूद थे। और एक बार आपको दिखा देते हैं क्या कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। तमाम मीडिया के लोग भी पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में हम आपको भव्य तस्वीर इस वक्त न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम से दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब नरेंद्र मोदी ने आपने देखा इनॉग्रेट किया प्रतिमा का अनावरण। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और ऐसे में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री किस तरीके से इर्द गिर्द घूमकर एक एक चीज निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री की उन बातों को आप याद रखिए जब 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गुलामी की जितनी भी हमारे पास प्रतीक है उन सबको हम हटा देंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण कर दिया है
और ये गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं राजपथ की ओर, जिसका नाम थोड़ी ही देर में बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। और हम आपको एक बार दिखा दें कि कर्तव्य पथ दिखेगा कैसा। ये देखिए, इस वक्त कर्तव्य पथ राजपथ जिसका नाम हुआ करता था वहां की तस्वीर। और ये आज दिवाली नहीं है, आप याद रखिए, ये दिल्ली में आज दिवाली नहीं मनाई जा रही। खूबसूरत आज आपको दिल्ली दिख रही होगी क्योंकि सजाया गया है। आज बड़ा दिन है, भव्य दिन है, इतिहास के पन्नों में आज का दिन अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री कुछ ही देर में मंच पर आएंगे, देश को संबोधित करेंगे। उससे पहले उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। आप सब ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले पहुंचे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर, इंडिया गेट, और ऐसे में प्रधानमंत्री ने अनावरण किया, पुष्प अर्पित किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और अब मंच पर थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आएंगे और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का। और ऐसे में देखिए किस तरीके की तैयारी है। ये तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तैयारी की तस्वीर है। इनॉग्रेशन की पहली तस्वीर हम आपको दिखा दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया उस समय की तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर है। और पहली तस्वीर आप देखिए, ये वो लोकेशन है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में करेंगे। और देखिए कैसा दिखेगा कर्तव्य पथ। उसको दिखाने के लिए ड्रोन से जो शूट हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्तव्य पथ अब दिखने वाला है। इतिहास के पन्नों में राजपथ नाम हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगा। और आज से हम सब राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री देश को संबोधित भी करेंगे, लेकिन ऐसे में 15 अगस्त का दिन आपको याद होगा। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था। उन्होंने उसी दिन हिंट दे दिया था कि अब जितनी भी गुलामी से जुड़ी हमारे पास प्रतीकें हैं उनका नाम वो हमारे ऊपर अब देश में नहीं रहेगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने शुरुआत कर दी और उसी दिन से कवायद शुरू हो गई थी। और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, और साथ ही सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण तो कर ही दिया प्रधानमंत्री ने। इंडिया गेट की तस्वीर आपने भव्य देखी। थोड़ी ही देर में मंच पर आएंगे प्रधानमंत्री और देश को संबोधित करेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए, लगातार सुबह से लेकर शाम तक हमने डिबेट भी की 5 बजे, विपक्ष जो है इस राजपथ के नाम को बदलने को लेकर तमाम तरीके की जो छींटाकसी हैं वो करता रहा। और एक ही चीज़ बार बार विपक्ष यही कह रहा था कि सड़कों के नाम को बदलने से कुछ नहीं होगा, कर्तव्य पथ कर दें या फिर कुछ और काम तो करना ही होगा। और ऐसे में कर्तव्य पथ मंच पर जाते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब मंच पर गए और मंच पर जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया, पुष्प बरसाए और ये रिमोट से अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य तस्वीर गाजे बाजे के साथ और शंख बजाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कई बार प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नेताजी का नाम लिया, उन्हें याद किया। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल भी गए थे प्रधानमंत्री और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में उन्होंने लेजर लाइट शो भी में शिरकत हुए। और साथ ही आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने बोस परिवार के लोगों को याद किया था। और हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीर, भव्य तस्वीर है। देखिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं और कैसा दिखेगा इनॉग्रेशन के बाद ये पूरा इलाका। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की भव्यता, खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, थोड़ी देर पहले पहुंचे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर आएंगे, देश को संबोधित करेंगे
और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इंडिया गेट पर अब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आपको नजर आएगी और इस प्रतिमा की ऊंचाई 28 फीट है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होगी, आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इनॉग्रेशन यानी कि अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई है। हम आपको बता दें कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है काफी 3.2 किलोमीटर लंबा है। इंडिया गेट से विजय चौक तक ये रास्ता जाता है। वॉकवे होगा 15.5 किलोमीटर का और 3.2 किलोमीटर लंबा होगा इंडिया गेट से लेकर विजय चौक तक का रास्ता। और वॉकवे जिसको हम कहते हैं, आपको याद होगा, कई बार आप रात के समय अगर आप दिल्ली वासी हैं तो कई बार आप गए होंगे इंडिया गेट की तरफ और टहलते हुए। हालांकि मीडिया के लोग जितने भी आज हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वो तो कनेक्ट कर ही लेंगे अपने आप को। विजय चौक से देखिए 15.5 किलोमीटर का वॉकवे होगा इंडिया गेट से, ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट होगा। और ऐसे में हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा दें कि आखिर कर्तव्य पथ दिखेगा कैसा। तो अब नए रंग रूप में आपको कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ, जो हमारा पुराना राजपथ था, कर्तव्य पथ के रूप में दिखाई देगा। कर्तव्य पथ के आसपास लाल ग्रेनाइट से तकरीबन 15.5 किलोमीटर लंबा वॉकवे बनाया गया है, जिसकी बात मैं अभी कर रही थी। इसके बारे में हमने बातचीत की। और ऐसे में कर्तव्य पथ के पास से 19 एकड़ में नहर, जिस पर 16 पुल बनाए गए हैं, वो भी वहां होगा। और भव्यता आप समझिए, देखिए आंकड़े नहीं है, ये ग्राफिक्स नहीं है, ये भव्यता है जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जब आप वहां जाएंगे तब आपको समझ में चीजें आ जाएंगी, लेकिन अभी समझने के लिए पूरे क्षेत्र में तकरीबन 3.90 लाख वर्ग मीटर हरियाली भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। और पैदल यात्रियों के लिए नए अंडरपास बनाए गए हैं। अब ऐसे में जो भव्यता है, आप देखिए ड्रोन के जरिए से, पहली तस्वीर पे अगर आप नजर डालें तो आपको भव्यता समझ में आ रही होगी। ड्रोन के जरिए से शूट किया हुआ पूरा का पूरा ये विजुअल है, जो तस्वीरें हैं। और सेंट्रल विस्टा है, इंडिया गेट के आसपास का पूरा इलाका है जिसको हम लुटियंस बोलते हैं। और ये लुटियंस की भव्यता, और आप ड्रोन के जरिए से देखिए कितना खूबसूरत दिखेगा। और इसीलिए लगातार देखिए जो भाजपा है वो अपनी तरफ से कह रही है कि पूरा का पूरा जो सिनेरियो वो हम बदल देंगे, काफी खूबसूरत हो जाएगा पहले से। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि क्यों बदल रहे हैं आप भाई, बदलना क्यों है, आप काम करिए, रास्तों को बदल के, सड़क को बदल के आपको क्या मिल जाएगा। हालांकि अभी देखिए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आ जाएंगे मंच पर, संबोधित करेंगे राष्ट्र को। पहली तस्वीर हम आपको प्रधानमंत्री की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर पहले पहुंचे इंडिया गेट पर और आपको याद होगा वहां 28 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आपको दिखाई पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने अनावरण किया है सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का। और ऐसे में पुष्प अर्पित किया प्रधानमंत्री ने, गाजे बाजे शहनाई और साथ ही शंखनाद के साथ प्रधानमंत्री ने अनावरण किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट लंबी प्रतिमा का। और 102 साल में 3 बार राजपथ का नाम बदला गया है। देखिए कब नाम बदला गया, तो ब्रिटिश शासन में किंग्सवे नाम हुआ करता था राजपथ का। ब्रिटिश शासन में किंग्सवे नाम हुआ करता था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया। तो यानी कि आजादी जब से हम सब आजाद हुए 1947 के बाद, हालांकि 1960 के बाद राजपथ किया गया था, और अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया जा रहा है। और आज वो ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करेंगे। और अब ये नाम सोचिए, आज़ादी के बाद से राजपथ नाम चला आ रहा था, और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। 1911 में अंग्रेजों ने जब अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई थी, तब नई राजधानी को डिजाइन करने का जिम्मा एडविन लुटियंस और साथ ही हॉबर्ट बेकर को दिया गया था। इन सभी में 1920 में राजपथ बनकर तैयार हुआ था। तब इसे किंग्सवे यानी कि राजा का रास्ता कहा जाता था, और इस राजा के रास्ते के नाम को बदलकर आजादी के बाद राजपथ कर दिया गया। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ रखा गया। हालांकि
ये जो किंग्सवे रास्ता हुआ करता था, किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद होता था जिसे राजपथ कहा गया। अब 75 सालों से राजपथ पर ही गणतंत्र दिवस की परेड होती रही है और ऐसे में अब आज वो ऐतिहासिक दिन है जब इस नाम को, इस राजशाही किंग्सवे जिसे कहा जाता था, उसी के हिंदी रूपांतरण राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ आज कर दिया जाएगा। 2022 में केंद्र मोदी सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का फैसला लिया। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए ये हिंट दिया था। उन्होंने कहा भी था कि अब जितनी भी चीजें हैं जो गुलामी की प्रतीक हमारे पास हमारे सामने है, जो धरोहर गुलामी की है, उसको हम बदलेंगे। और ऐसे में आज वो ऐतिहासिक दिन है जब इतिहास के पन्नों में राजपथ नाम हमेशा के लिए समाहित हो जाएगा और आज से कर्तव्य पथ के नाम से हम राजपथ को जानेंगे।